नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं सुबह की मुख्य खबरों पर। जिला पंचायत सभागार में सोमवार को आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की जिला गोष्ठी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साथ हमेशा दोहरी नीति अपनाई और उन्हें कभी उचित सम्मान नहीं दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया है। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस ने जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर को हराने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनके निजी सचिव को टिकट देकर मुकाबले में उतारा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा जैसे विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं और संविधान को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस सरकार के समय हुआ। 1991 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला संशोधन किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कई बार संविधान में बदलाव कर उसकी मूल आत्मा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने आरक्षण को मूर्खों का आरक्षण बताया था, जो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि भाजपा सरकार ही बाबा साहब के विचारों और संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया है। बाराबंकी में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म पर सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी के महान जीवन और संघर्षों पर आधारित एक महत्वपूर्ण फिल्म पर केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सेंसर बोर्ड द्वारा रोक लगाई गई है। ये रोक न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है, बल्कि हमारे देश के महान समाज सुधारकों की विचारधारा को दबाने का भी प्रयास प्रतीत होती है। महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने सदियों से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और शिक्षा, नारी सशक्तिकरण तथा समाज की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। उनकी जीवन यात्रा को जनमानस तक पहुंचाना आज के समय की आवश्यकता है, ताकि देश के युवा उनके विचारों से प्रेरणा ले सके। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाए जाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इतिहास के सही चित्रण को सुनिश्चित किया जाए और ऐसे महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सरकार सकारात्मक भूमिका निभाए। ये एक फूले फिल्म बनी है जो कि ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पे आधारित है। इसको लेकर सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्म पे रोक लगा दी गई। इसमें उनके जीवन में जो संघर्ष किया उन लोगों ने, उसको चित्रण किया गया था और समाज के लड़ाई लड़ी और स्त्रियों को उनके शिक्षा का अधिकार दिलवाया गया। पहले स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये एक फूले फिल्म। देदर गांव की धरती आज गवाह बनी एक ऐतिहासिक पल की, जब आसमान से उतरी बहू ने नई दहलीज पर कदम रखा और गांव ने देखा सपनों का सच होना। जी हां, चित्रकूट के चिरगांव विकासखंड स्थित देदर गांव में सोमवार को इतिहास रच गया। प्रधान परिवार की बहू ज्योति की विदाई खजुराहो से हेलीकॉप्टर में कराई गई, जिसे देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। अभिषेक यादव और ज्योति की शादी चंदेला होटल खजुराहो में संपन्न हुई थी। दूल्हे के पिता दीपचंद यादव ने बुजुर्गों के सपने को साकार करते हुए बहू की शाही विदाई कराई। गांव में उल्लास और हैरानी का माहौल था। थाना जमुनापार पुलिस एसओजी स्वाट व सर्विलांस टीम ने फिरौती हेतु अपहरण से संबंधित घटना का खुलासा करते हुए पिता एवं पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी रविवार को राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन से की है। पुलिस की पूछताछ में पिता नवाब सिंह के द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था, जो उसने गांव के ही विजयपाल व प्रेमी नाम के व्यक्तियों से लिया था। बताया जाता है कि विजयपाल व प्रेमी अपने रुपए लेने के लिए नवाब सिंह के घर के चक्कर लगाया करते थे। रुपए न मिलने पर उनकी बेइज्जती किया करते थे। पिता नवाब सिंह ने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए अपने पुत्र सोनू चौधरी के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रची थी, ताकि विजयपाल व प्रेमी को ही अपने पुत्र के अपहरण करने के मामले में नामजद करवा सके। ये दोनों पिता नवाब सिंह एवं पुत्र सोनू चौधरी जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के रहने वाले हैं। थाना जमुनापार पे एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और फिरौती मांगी गई है। इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए थाना एसओजी और स्वाट की टीम को लगाया गया था। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि इन लोगों ने खुद ये षड्यंत्र के तहत प्लानिंग की थी और कोई भी अपहरण नहीं हुआ था। इन पर बकाया पैसे थे जिसे उनको ना देने पड़े, उसके लिए इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करी। जो तथाकथित अपहृत था उसे तथा उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में वो व्यक्ति छुपा हुआ था, जहां से उसको पकड़ा गया
और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। परिस्थितिजनक साक्ष्य और इनके बालिया बयान इत्यादि के आधार पर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्यार की चाशनी में लिपटी एक ऐसी कहानी जिसमें फेसबुक से शुरू हुआ रिश्ता निकला साजिश का जाल, जहां मोहब्बत के नाम पर मिला सिर्फ धोखा, डर और धमकी। आपको बता दें कि झांसी से मोहब्बत का ऐसा मामला सामने आया जिसने भरोसे, इज्जत और इंसानियत तीनों को एक साथ कुचल दिया। नोएडा की युवती ने फेसबुक पर झांसी के युवक से दोस्ती की और फिर दिल दे बैठी। वादे हुए, कस्में खाई गई, 7 साल तक साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन सब दिखावा निकला। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए और जब बात शादी की आई तो वो मुकर गया। अब न सिर्फ शादी से इनकार कर रहा है बल्कि धमका रहा है, फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। थक हार कर पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई है। सुबह की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।